हाय दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड का जो सन 2020 का एग्ज़ाम विज्ञान का था, उसको आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि पेपर किस प्रकार से आता है। ये एक मॉडल पेपर है सन 2021 के लिए। तो आइए हम इसका रिव्यू करते हैं। इसका जो कोड है वो है 824 NJ का, सन 2020 का है, विज्ञान है, बहुत ही सरल आया था। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर सन 2021 में भी आएगा। अगर आप लोग इसका भी पूरा अगर 100% तैयारी इससे भी कर लेते हैं तो आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। समय जो हमें मिलता है वो मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का, जिसमें हम लोगों को 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है और 3 घंटे पेपर को सॉल्व करने के लिए। पूर्णांक यानी कितने नंबर का होता है प्रश्न पत्र, वो होता है 70 मार्क्स का। आइए देख लेते हैं कि इसमें निर्देश क्या क्या है। निर्देश में दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस 15 मिनट में आप लोग पूरे पेपर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा कि आप लोगों को कहीं गलती ना हो। पहला है, यह प्रश्न पत्र 3 खंडों क, ख एवं ग में विभाजित है। यानी यह जो प्रश्न पत्र है वह 3 खंड में विभाजित है, क, ख एवं ग में। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी है, जिसमें 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी प्रत्येक खंड क, ख, ग और प्रत्येक खंड में पहला जो प्रश्न होगा वो बहुविकल्पी का होगा और उसमें 4 उत्तर विकल्प दिए रहेंगे, जिसमें से एक उत्तर सही होगा आप लोगों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। अगला जो निर्देश है वो है, प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। यानी अगर आप लोग खंड क के प्रश्न कर रहे हैं तो पहले आप लोग खंड क के सभी प्रश्न कर लीजिए। फिर आप लोग जब खंड ख के प्रश्न करने जाते हैं तो उसे नए पेज से स्टार्ट कीजिए। अगला है सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी सभी प्रश्न आप लोग को करना है। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। यानी जो प्रश्न होगा उनका जो जितने नंबर का वो जितने मार्क्स मिलेंगे उन प्रश्न के वो सामने दिया रहेगा। अगला निर्देश देख लेते हैं क्या दिया है। अगला दिया है, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि एवं स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा कीजिए। यानी इसमें कहा है कि आप जो उत्तर लिखेंगे वो स्वच्छ लिखिए एवं चित्र दिया है तो नामांकित चित्र यानी नाम के साथ चित्र को बनाइए और इसमें रासायनिक समीकरणों द्वारा कीजिए। यानी जो केमिस्ट्री का पेपर होगा इसमें उसका रासायनिक समीकरण भी दिखाना होगा। तो आइए खंड का स्टार्ट करते हैं। खंड का जो पहला का क्वेश्चन है दिया है, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर। पहला जो आता है खंड का वो फिजिक्स से आता है। किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन में है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर आप पढ़े होंगे तो इसका उत्तर आसानी से दे देंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के अगर सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, उल्टा हुआ आकार में कुछ छोटा बनता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ख दिया है, एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब का आवर्धन है। तो आवर्धन वही होता है कि जितनी गुनी दिया है, जितना गुना दिया है वही उसका आवर्धन होगा। तो 3 गुना दिया है तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। आगे देखते हैं दोस्तों। दिया है, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आंकलन निम्नलिखित नियम से किया जा सकता है। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ओम का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अगर आप लोग उस अध्याय को पढ़े होंगे चुंबकीय क्षेत्र वाला तो आप लोग जान सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हम बता देते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वो होगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग 4 बहुविकल्पी प्रश्न भी फिजिक्स से सही करते हैं तो 4 नंबर तो आपको पक्के हो गए। अगला देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न ये होता है। दूसरा का क, एक पारदर्शी कांच से बने घनाकार गुटके
जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, की तली पर स्थित एक काले बिंदु की आभासी गहराई की गणना कीजिए, जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.6 है। ये अपवर्तनांक का क्वेश्चन बहुत ईजी है। कहेंगे तो आप लोग को मैं इसका सॉल्यूशन भी ला दूंगा। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ख है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, इसकी क्षमता की गणना कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का हर साल पूछा जाता है। अगला है, एक विद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 10 एम्पियर है। प्रति सेकेंड इससे बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10⁻19 कूलाम है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये विद्युत से आया है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा का क, एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, तो उस समय दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति व आकार की गणना कीजिए। अथवा में दिया है। अगर आपको ये नहीं आता है तो ये कर सकते हैं। निकट दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी व क्षमता की गणना कीजिए। दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। ख है, एक विद्युतीय उपकरण पर लिखा है 2.3 किलोवाट व 230 वोल्ट। इसे पूरी क्षमता से कार्य करने पर इससे कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा। इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। यह भी गणना कीजिए कि यदि इसे 10 घंटे तक कार्य करने दिया जाए तो इसमें कितने किलोवाट घंटा की विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। इसमें अथवा दिया है, लोहे के एक तार की लंबाई L1 अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 व प्रतिरोध 5 ओम है। यदि इसका तापक्रम बिना बदले इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, जिससे उसके आयतन में भी कोई अंतर न आवे, तो नए तार के प्रतिरोध की गणना कीजिए। दोनों में से अगर आप लोग को कोई एक आ रहा है तो आप हल कर सकते हैं। ये नहीं कि दोनों आ रहे हैं तो दोनों करेंगे, नहीं, एक हल करना है। अगला देख लेते हैं। ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है जो बहुत बड़ा आता है। 7 नंबर का, संलग्न विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर 30 ओम, R4 बराबर 10 ओम व R5 बराबर R6 बराबर 40 ओम है। प्रयुक्त बैटरी 16 वोल्ट व शून्य आंतरिक प्रतिरोध वाली है। प्रत्येक प्रतिरोधक R1, R2, R3, R4, R5 व R6 में बहने वाली विद्युत धाराएं क्रमशः I1, I2, I3, I4, I5 व I6 एवं प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V1, V2, V3, V4, V5 एवं V6 की गणना कीजिए। परिपथ में बहने वाली कुल विद्युत धारा की भी गणना कीजिए। दोस्तों अगर आप लोगों को इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसमें भी अथवा दिया है, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नामांकित चित्र बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। तो दोस्तों अगर आप लोग इतना भी कर लेते हैं तो आप लोग फिजिक्स में फुल मार्क्स पा सकते हैं। खंड क है जो कि केमिस्ट्री से आता है। खंड ख, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एथेनॉल, क्योंकि एल्कोहल जो होता है उसका ग्रुप होता है ऑल ग्रुप। आप लोग पढ़े होंगे तो अवश्य जानते होंगे। इसमें बताने का समय नहीं है, इसलिए मैं फुल डिटेल से नहीं बताऊंगा। अगला है, श्याम श्वेत क्षारीय विलयन का pH मान है। क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, आप लोग जानते होंगे। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है तो होता है AgCl। दोस्तों ये सब क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसे देख लीजिएगा। सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये बड़ा क्वेश्चन है, ये भी हर साल पूछा जाता है। एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल से पूछता है। एथेनोइक या एथेनॉल जो एल्कोहल ग्रुप का होता है उससे ये हर साल पूछता है 7 नंबर का। इसे भी आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। ये भी अथवा में देता है, इसको भी परिभाषा, इसका डिफिनीशन लिखना पड़ता है। अगर आप लोग इतना भी कर लेते हैं तो बहुत है। अगला आता है खंडगा। खंडगा जो आता है आपका जीव विज्ञान से आता है। पहला इसमें जो क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, तो आप लोग जानते होंगे कुछ 4 होती है। द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन और पौधों में इकाई प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है, ये 2 क्वेश्चन का जवाब आप लोग हमें कमेंट में देंगे। अगला है, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है, वो होती है 2x।
ये सभी क्वेश्चन दिया है जीव विज्ञान के। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाएंगे। यहाँ पर 6 नंबर का 7 नंबर का पूछता है, 7 नंबर में अथवा में देता है 2 प्रश्न। अगर आपको जो भी आ रहा है कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था यूपी बोर्ड कक्षा 10 सन 2020 का विज्ञान का पेपर। आप लोग इसे ज़रूर ही पूरा कर लीजिएगा, पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप लोग को नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन बना दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।